जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सांसद महोदय का। आनंदपुर तालुक की धरती पे हमारे बीच लाडले किसानों के मसीहा पधार चुके हैं। स्थानीय कार्यकर्ता कृपया मंच में नहीं चढ़े। हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां जगह मिलती है वही बैठ जाइए। पीछे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाइए आप। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, एक बार हनुमान जी तुम संघर्ष करो। मीडिया कर्मी के अलावा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ सामने खड़ा नहीं रहेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। रोहित भाई को जैसे निवेदन रहेगा मंच पर साझा करें। एक बार जोरदार नारा लगाइए, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम साहब पीर की, बोलो देवराज भगवान की, हनुमान बेनीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जी हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हनुमान बेनीवाल जी हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान बेनीवाल जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार मेरे तमाम साथियों से निवेदन है कि जो जहां खड़े हैं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, और जो बाहर से अतिथि आए हैं उनको आगे आने दे। तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन है कि जो पीछे विधायक साहब आ रहे हैं, रफीक खान जी आ रहे हैं, प्रधान जी आ रहे हैं, इनको आगे आने दे। और जहां जगह मिले तमाम साथियों से निवेदन है, क्रांतिकारी साथियों से, कि अपनी अपनी जगह बैठे, एक अनुशासन दिखाएं। सत्ताराम जी देवासी, पुखराज जी गर्ग, बड़ी बहन इंदिरा जी बावरी, तमाम राजू राम जी खोजा, प्रधान साहब, पूरी टीम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आपके बीच में आई है। मेरा निवेदन रहेगा कि एक लंबा सफर, किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, जो कि अपनी किसानों की आवाज राजस्थान की विधानसभा होते हुए देश की सबसे बड़ी महापंचायत में आपके मान और सम्मान की आवाज उठाने वाले हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच में बता रहे हैं। दोनों हाथों से, दोनों हाथ खड़े करके हनुमान बेनीवाल जी का जोरदार नाम लगाएंगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ खड़े करें और एक साथ विश्वास दिलाए हनुमान बेनीवाल जी को कि आने वाले समय में हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हनुमान बेनीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाइए। अगर आप किसानों के मसीहा को मानते हैं, सुनने के लिए आए हैं, तो जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाइए आपको। और ये मीडिया कर्मी के अलावा कोई भी खड़ा नहीं रहे भाई। एक बार जो साथी उधर खड़े हो नीचे बैठ जाए। मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब नीचे बैठ जाए। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, सबसे एक 21 किलो की माला आनंदपुर कालू के रालोपा टीम आनंदपुर कालू पूरी टीम से निवेदन है कि 21 किलो की जो माला है नेताजी को पहनाकर स्वागत करे। ऐसा जोश आपके बीच ये देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगी। जोरदार तालियां एक बार। चेरू भाई एक बार व्यवस्था बनाए, अच्छी से फोटो आ जाए, थोड़ा साथी हनुमान जी भाई साहब को सापा पहनाएंगे शेरू भाई छाबा। हो गया जो साथी, एक बार व्यवस्था बनाए। रालोपा टीम के तमाम साथी जोरदार ताली बजाए एक बार। कि कहते हैं कि बुलावा नहीं भेजा जाता, बुलावा नहीं भेजा जाता, स्वाभिमान ए जंग में योद्धा खुल खुल चल के आते हैं। पुखराज जी गर्ग साहब का स्वागत करेंगे। थानाराम जी सरपंच साहब
माला और सापा पहना के पकड़ो। हाँ भाई साहब, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल जी आप संघर्ष करो। हाँ रोहित जी भाई साहब। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक पुखराज गर्ग जी का स्वागत करेंगे। सरपंच साहब थानाराम जी और की टीम और सापा पहले थानाराम जी पहले। आगे की कड़ी में बड़ी बहन मेड़ता से विधायक इंदिरा जी बावरी का शॉल उड़ा के स्वागत करेंगे मनीषा बहन जी। इधर आ जाओ। हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्टार प्रचारक बड़ी बहन इंदिरा जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। एक बार जो अन्य साथी खड़े हैं वो बैठ जाए मीडिया के अलावा। एक बार प्रियंका जी जो अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर हैं उनका स्वागत करेंगे। बहन जी शेरू जी प्रियंका जी का स्वागत करवा दो। अरे बाबा ये मीडिया है यही चला रहे हैं। इनके अलावा राजस्थान पूरा एक काम करो, आप बैठो। मैं इनको थोड़ा आप इधर आ जाओ। ये पूरे राजस्थान जी पीछे जाओ। एक बार मीडिया वाले साथियों से निवेदन है कि बाकी लोग हट जाए। ये जो पार्टी के पेज जो लाइव चल रहा है वो लोग ही रुके, बाकी हट जाए। एक बार व्यवस्था बनाए। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेड़ता के लोक लाडली बड़ी बहन इंदिरा जी से निवेदन करूंगा कि इस आनंदपुर कालू की धरा पर आप अपने शब्दों से इन युवा साथियों को और पिता तले बुजुर्गों को संबोधित करें। बड़ी बहन इंदिरा जी आप बोलोगे, आप बुला देंगे। आ जाओ आप इंदिरा जी आ जाओ। राम राम साहब। बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो चार भुजानाथ की जय हो, बोलो राम सा पीर की जय हो, बोलो चामुंडा मात की। बाकी हनुमान जी बोल दे। आज कालू के विधानसभा में सत्ता संकल्प यात्रा में विराजमान 36 कौम के लाडला और आपकी आवाज उठाने वाला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता भी बहुत तादाद में विराजमान है। उनको धन्यवाद देनी चाहूं मैं। हनुमान जी का दर्शन करवा के लिए आए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हरदम महिला तो काम में बिजी रहते हैं, पर आज हनुमान जी का दर्शन करवा के लिए टाइम निकाल आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको एक बात बतानी चाहूं कि आज मैं महिला होने के नाते आज महिला को आप देखो, आज महिला हर प्रोग्राम में आगे मिलती है और महिला आज की तारीख में एमएलए महिला, सरपंच, प्रधान, मंत्री सब महिला बन सकती है।
और महिला एक लक्ष्मी का रूप होता है। तो मैं आप सबको निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला का आप सम्मान करें। वैसे अशोक गहलोत जी एक नारा लगाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज आप देखो सोशल मीडिया में देख रहे हो जो बेटी पर अत्याचार हो रहे हैं, आज कोई उनका धनी धोरी नहीं है। सिर्फ एक आदमी है, हनुमान बेनीवाल जी, आपकी बात उठाए और 36 कौम के लोगों में कोई भी दुख और सुख के महीने एक आधा आवे तो हनुमान बेनीवाल जी आवे। और आपके बीच में चाहे छोटी मोटी घटना हो जाए तो नेता तो आपके भी है, पर आपके बीच में नहीं आवे और आपकी बात नहीं उठावे। तो मैं आप हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देनी चाहूँ कि आज 36 कौम का लोग उनकी बात उठाने वाला एक आदमी है। और किसान की बात सबसे पहले उठे लोकसभा में तो हनुमान बेनीवाल जी उठावे। सांसद तो आपके भी है, पर आपकी बात कोई नहीं उठाते। सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल जी है, 36 कौम की बात उठावे और किसान की बात पहले जरूर उठावे। मैं भी आपने आज एक बात बताऊं कि आज कई लोग कह रही है कि जाटों की पार्टी है, जाटों की पार्टी नहीं है, 36 कौम की पार्टी है और 36 कौम का लोग मंच पर विराजमान है। आप लोग देख रहे हो। और मैं आपने बतानी चाहूं, मैं बावरी समाज की बेटी हूं। आज मारवाड़ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने एक बावरी समाज में नेता नहीं मिला कि बावरी समाज को टिकट देके और एमएलए बना सके। सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल जी एक नई पार्टी बनाई और बावरी समाज को टिकट भी दिया और तन मन धन लगा के और बावरी समाज को जिताया। मैं इनको धन्यवाद देनी चाहूँ और बावरी समाज को कहना चाहूँ कि बावरी समाज अब जाग जाओ, काफी दिन आप सुते रहे। अब हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ में खड़ा है और 36 कौम का लोगों को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आरएलपी पार्टी से चाहे कोई भी प्रत्याशी आपके बीच में आवे, कालू की जनता आप उनका साथ दें और हनुमान जी का हाथ मजबूत करें। आप प्रत्याशी को नहीं देखे, आप सीधा हनुमान जी को देखे कि हनुमान बेनीवाल जी आज खड़ा है और बोतल का निशान आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे भाई साहब को मैं बात बतानी चाहूँ, पाली अपने मेरे विधानसभा के जो लोग आए आपको धन्यवाद देने के लिए, फालकी गांव का के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। और फालकी गांव में पहले भी प्रोग्राम में आप पधारे नहीं, अब की बार जो प्रोग्राम हुई तो फालकी गांव में जरूर पधारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर विराजमान सताराम जी का मंच पर विराजमान देवासी समाज के बड़े नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्ताराम जी से देवासी से निवेदन है कि वो अपनी बात संक्षिप्त में रखें। आ जाओ। भोलेनाथ महादेव की, वीर तेजाजी महाराज की, जयतराम जी महाराज की, राम सा पीर की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। मंच माते विराजीड़ा नागौर सांसद ओपरे हेंगोरी लाडका को, गरीबारा मसीहा को, भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग प्रदेश अध्यक्ष साहब, ओपरा लाडकी बहन इंदिरा जी वावरी, एक और ओपरा लाडकी बहन आई है प्रिया जी मेघवाल। सम्मानित मंच, दूर दराजों पधारिए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम, जय माता जी, जय रुगनाथ जी। मारे तो मैं हादी भाषा मारवाड़ी भाषा में इस भाषण दूं, आप हैं समझो तो बराबर। मनी कोई वेगी मारी 65 साल की उम्र वेगी, 30 साल में बीजेपी में जुड़ी उड़ो तो बीजेपी वाला मने उन्होंने लारे गारे लारे टुकड़ियों फरियो पर मने वार्ड पंच बनवा को दी दो। भाई साहब री मेहरबानी हुई, मैंने बुलायो कि सताराम जी आप नागौर आओ। नागौर मुंह गियो को नहीं, पासो फोन आया कि आप जयपुर आओ। मैं जयपुर गियो, मैंने टिकट दी थी। 2018 में देवासी समाज रो
हैंगो पहलो मैंने टिकट दी थी और मैं चुनाव लड़िया। जीत हार तो वेती रहे, उनमें कोई को नहीं। मैंने 57 उम्मीदवार जीता, चुनाव लड़िया तो उनमें 3 ही जीता था। तो ऊपर हारवा वाली लिस्ट में नाम तो, लेकिन आज भी भाई साहब री मार माते अच्छी मेहरबानी है। तो आप देखवा जो कोई के साथ जाटोरी पार्टी है, आज सतीश कुमारी पार्टी है। ए बेटा देख लो मेघवाड़ा गर्ग विधायक बनियोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष बनियोड़ा। आ बेटी बहन इंदिराजी बावरी मेर तो विधायक। अब एक जाट एमएलए है और 2 एसीरा एमएलए है। आप विचार करो, आ जाटोरी पार्टी हुई, सतीश कुमारी पार्टी हुई। बाकी में कोई है मन कमे घनाई आवी ने घनाई जाई, क्यों कमे ये 3 महीना है के ए हमें अपने डपूल बनावराई जी। बीजेपी वाला आवी ने कांग्रेस वाला आवी, हवाई जहाजो आवी, हेलीकॉप्टर आवी, पर हम कहते वातों में मती आवजो रहा। एड़ो ईमानदार व्यक्ति अपने कोतली में आटो कालीन पर फरोती मळेला नहीं। मैं तो 5 सालों हाथे जुड़ी उड़ो हूं, जो मने अणो सीजरो अनुभव उड़ो। खैर आप तो नजीक रह, जो आपने मारे करता भी ज्यादा जानकारी है। मोरे एरिया में एक बल्ब रो कनेक्शन लेनो वे नहीं, 10 तो धक्का खाना पड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड में, और लास्ट में रिश्वत 2 दिनों कनेक्शन वे। और मैं खींच रे नान जी बहरा सुनाव रे मैं फरियो तो जरा बटा रहे झाड़का वही के हड़मोहन बेनीवाल में झाड़का कौन थे रूकड़ा केरिया हटे। उन्होंने कस करन में पूछियो, अरे भाई मैं क्या थोड़े बेबी 3 टीवी ना हाले कनेक्शन की करे कि मोरे हड़मोहन वाला कनेक्शन है। मारे दिमाग में आई नहीं, मैं हड़मोहन वाला कनेक्शन रो मतलब कौन वो। तो के साहब मैं सोम रो टीवी करो और सुबह भाई साहब ने फोन करो, मोरे डीपी दे दे, कोई डिमोन नोटिस नहीं, कोई लाइट बिल नहीं, वो मोरे हड़मोहन रोज कनेक्शन हुआ। मैं कि बिल्कुल बात आपकी सही है। तो हमें तो कोई, मैं तो आपने घणो कोई कहूँ कि मारे 2-3 दिनों थोड़ी तबीयत ही नरम है, पर हमें ओले भाई साहब रो आदेश हुआ तो मैंने आवनो पड़ियो। तो मैं तो आपने एक ही कहूँ, चुनाव है, कुड़ी टिकट लेना आवे, बोतल रो निशान लेना आवे, उन्हें अपने वोट देना है। बोतलो निशान रो मतलब हड़मोहन बेनीवाल ने वोट देना, बोले कुड़ी सतीश कुमार टिकट लेना आवे, वो होश नहीं होशना आपरे। क्यों है कि 2018 में चुनाव लड़िया दोनों 57 उम्मीदवार मड़िया था। आज की तारीख में भाई साहब लारे 1000 उम्मीदवार 200 सीटों माते भरे। एक सीट में तो 5-5, 10-10 जना दावेदारी कर रही है। अनो मतलब तो कोई न कोई अनोरो भी क्रेज तो बढ़ियो है। आज 3 एमएलए है, 1 एमपी है, सब प्रधान मंच माते बैठा है, 115 पंचायत समिति सदस्य है, 1 नगर पालिका रो चेयरमैन है और 15 जिला परिषद सदस्य है। तो 5 साल रे मैं तो उन्होंने भाई साहब ने धन्यवाद दू कि अतरो प्रोग्रेस की दो पार्टी रो। और आज की तारीख में तो कोई क्यों नहीं कोनी, मतलब अब एक सीट दे लारे, पहला तो थोड़ा करे टिकट देता था ना, हमें तो लारे भरे एवो के मने दो, एवो के मने दो। तो मैं तो आपने हाथ जोड़े ने एक ही कहना चाहूं, और मारे समाज रा, रबारी समाज रा, आदिवासी समाज रा कोई बंदा वे तो उन्होंने हाथ जोड़े ने रिक्वेस्ट करूं कि अगर आका मारवाड़ रे में बीजेपी 1 टिकट दे, कांग्रेस भी 1 दे रही है, और भाई साहब रे तरफ थी मैंने ऑफर है वो 1-1 देता, आप सताराम जी 2-2, बीजेपी कांग्रेस 2-2 देता, आप 4 दो। अरे पण मारा भाइयों कोई इलेक्शन लड़वा वालों टिकट मांगो वालों रबारी मारे खने आवे तो दू, मुंह बस में बू पे दू रोकड़ा, बस रो कंडक्टर मने टिकट को दे नहीं, पासो वो बस री बुकिंग करीने आवे तो वन्ने कुंरे भाई टिकट दे के नहीं के थोड़े टिकट ने कहूं करो। तो ए टिकटों भारी है मारा भाई, बातों की दो कोई को वे नहीं, बहुत दूर कौम है। एक गुड़िया नी कहवत है, माता बहन कहनी बैठी है, मैं नहीं कहना समूह वोन नहीं वे उनने ठाको वे नहीं के लाडू केड़ा वे हुआ बढ़ रहा। तो आप समझो इलेक्शन लड़े उन्होंने ठा वे इलेक्शन की के लड़ी जे, दोनों कौम में खावारो खेल नहीं है। हमें काले बूटी मैं दिए किया जगो घरे तो 2 टाइम रो आटो को नहीं, वो एक मने टिकट दो, हमें उन मोंगो वालों ने शर्म आवनी चाहिए। हकीकत री बात कह रही हूं, मतलब
हाँ कोई मैं मजाक नहीं कर रही हूं। तो टिकट जीतो टिको आप हेंग जना को वणो ने देला डायरेक्ट एकलो जाए तो उन्हें टिकट को दे राजी हेंगो नहीं राखी टिकट टिकट रा ढंगू मળી डंगरो आदमी वीणो सही जे जीतो वीणो सही जे टिको वीणो सही जे और 5 रुपया खर्च करवा वाले भी वीणो सही जे खर्चा वगर सुनाव को लड़ी जे नहीं जिंदगी रे मैं घरे डोडा पिए सको वरने 3-3 वेला गर्म करीने माथे पानी ढोले ने पिए इलेक्शन आवे तो के साहब मैं तो प्योर रस खाओ वहां पर गरज वेदना अपने देना पड़े एड़ा एड़ा दे गया जो घरे तो भट्टी वालों दारू पिए इलेक्शन आवे तो कैसा मार तो मैकडोल विस्की सही जे मैं कहूं करो गरज वेदना का ले मारा बाप तो वहां पे खुद ही नेता ने खर्चो करावो ने पछे वहां पे कहो ने तो भ्रष्ट है भ्रष्ट करोड़ों रुपया खर्च करीने वो कोई पावड़ा की मजूरी थोड़ी पूरा करी जगो तो खर्चा में धीमा रो थोड़ा विकास हुई आज किसानों रे मुद्दा आप देखो ऑपरेट 25 MP जीती ने कीड़ा है लोकसभा रे में 24 जनों रे मुड़ा रे पट्टी मारी उड़ी है किसानों रे मुद्दा उठावे तो भाई हनुमान जी उठा रही है गरीबों रे मुद्दा उठावे तो हनुमान जी उठा रही है आपने ध्यान वे तो जोधपुर एरिया में भूंगरा में राजपूत और कोई कौन बनियो तो हेमा बेला भाई साहब किया था बोलो और ओटारो संसद है MP है वो राजपूत ही तो फर्ज उन्नो बनतो तो वे को किया नहीं भाई साहब हेमा पहला किया उन्होंने मुआवजा दे रहे मदद कराई हमें कोई ब्रो कैसा तो जाटोरी पार्टी तो वे राजपूतों की मदद करवा किया था वे कौन था विचार करो आप सतीश कोमरी पार्टी है गरीबों की पार्टी है હવે पेपर लीक वे मारो खुदरो जमाई पड़े 12 महीना मेहनत કરીને આવે ने 24 घंटों में पेपर लीक वे वो 24 घंटों वाला पास वे 12 महीना वालों घरे आवे ने रोवे आज बहन बेटियों हाथे राजस्थान 1 नंबर माते गई है कतरो अत्याचार वेरी है कतरा बलात्कार वेरी है जीवतियों ने भट्टी में गाले ने हलगाई है बोलो पैरवी करनी कौन है आज बजरी रो मुद्दो है तो बजरी बीजेपी वाला ने सही है कांग्रेस वाला ने सही है अपने भी सही है तो भाई साहब संघर्ष कर रही है बोलो मैं तो धन्यवाद दूं उन्होंने कि हनुमान नहीं हनुमान रो अवतार है जो को कौम हाथ में लीधो उन्हें पार कीधो ने आज सत्तारो लालच बैठा ठोकर मारी है मोदी ने अमित शाह ने हाईलाइट दो नहीं चाहिए मेरे को मंत्री का पद मैं किसान का बेटा हूं किसानों के साथ में रहूंगा आप होशो विचार करो 2003 चुनाव लड़ता आया है कि ये मंत्री बनिया बेटा लेकिन के नहीं मेरे को मंत्री नहीं रहना है मैं संतरी बन के काम करूंगा किसानों के हित की बात करूंगा आप विचार करो एड़ो लड़ाकू आदमी अपने राजस्थान में नहीं मळेगा मारी 35 साल बाद मुई बीजेपी रा झोला पहरे फरतो तो मने तो हेंग सीजरो अनुभव है कि ईमानदार कौन वे चोर कौन वे एक MLA रो पाड़े कॉम जॉब रो डिजार माते साइन करावना आप 5000 रुपया दो जना साइन करी इज को करे ने आपने करोड़ों रुपये की ठोकर मारी है भाई नारायण जी रे सुनावता पुकरा जी में नारायण जी मैं बैठा था उठे कोई मीटिंग करता था रूम रे में 4 खुर्चियों लागी में 4 जना थे एक कोई मोटो उद्योगपति वो आयो ये बंदूकों वाला उठे बारिश उभा रहे मतलब गेट रे माथे परमिशन वगैरह मैं को आवा दे और सबटी वणावे नी दो साहब कोई हेट आयो डाय तो बंदूक वालों ने किया भाई कुर्सी लावे नोटे मेली आवे ने हेठ जी बैठा पाड़े भोपो वे भोपा रे पाड़े देखो पावड़े वे पावड़े हम तो समझो ना जो मोटा आदमी वे उन्होंने पाड़े संसा भी वे तो उन्होंने हाथे कोई आदमी तो जो बैग लावे मेलियो कुर्सी रे पाड़े आदमी तो वो बारे गिवन हेठ जी बैठा उठे भाई साहब री पड़ी मीट सेठ जी क्या लेके आए हो साहब मैं कुछ पैकेज लेके आया हूँ क्या है पैकेज में कि साहब आप 12 महीने के अंदर आपने 57 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए नई पार्टी बनाई आप खुद ने MP चुनाव लड़ा अब नान जी भाई साहब चुनाव लड़ रहे इसलिए मैं 50 लाख लेके आया हूँ हाईलाइट दो बागदाद साला यहाँ से 50 लाख देके 50 करोड़ से काम करवाना चाहता है तो मने भी विश्वास हुआ मैं कियो सतिया नातरो कीधो पर नातरो कीधो थी ग्रोधनी हेठो पाड़े एड़ो ईमानदार नहीं मळेला राजस्थान में आपने अगर 2003 रे में 2023 अगर हनुमान जी बेनीवाल ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बस आखी जिंदगी बर्बाद वहां पर हारू को करे
घणी वेला मैं जाऊं तो घरवाली भी के हणा आपरे के थे जानो थोरो साबड़ो जाने अंडो मतलब में तो आप समझो मारे राम जी दी ने एक बच्चो ने बच्ची है बरा थे जानो थारो साहब जाने जीत जो हार जो थोड़े करता वो जी कर जो अतरा में आप समझो। तो मैं तो आपने हाथ जोड़ने एक ही निवेदन करूं हूं बोतल निशान लेन आवे उन्हें वोट देना है और हमके भारी मतों थोड़े अटू जता नहीं सीट निकलनी चाहिए। कोई लेन आवे कोई जाति रो लेन आवे टेंशन करवाई जरूरत नहीं। अपने जाति है पानी की बोतल अपना जाति है हनुमान बेनीवाल। बाकी तो मैं कोई है टाइम भी खासो बूढ़ो है और भी वक्ता बोली जो कि मैं आप तो अन सीजन है समझो जब मारा समाज रा बंधु उठे बैठा हुआ रबारियों ने कहना चाहूं कि हमके आरएलबी ने पानी की बोतल ने वोट देवा में कमी पेशी में राखजो। अगर रबारिया छोकरा रे कोई कॉम्प्रो पड़े तो मैंने आधी रात रो फोन करजो मैं भाई साहब रे घरे जाने टूपो दिन कॉम्प्रो करावू अणु वो तो थाने कोई मैं गारंटी दे सकूं पण कोई मारे खने आवी नहीं तो मुं कोई भगवान तो हूं कोनी भाई समाज रे कटे कौन काम पड़ियो। आज की तारीख में 60 टिकट मैंने ऑफर दी दौड़ी है एक ही टिकट सुनाव लड़वा राजी कोनी वातो हैं करे वो मोरे मां कौन कीधो तो मारो जीव जाने की करवो तो 300 रुपया खर्चवा हार राजी नहीं था जरा मूडा में आवे जो मैंने उन्होंने लड़ना पड़ियो समाज रा छोकरों ने मैं क्यों अगर समाज रे हारू 300 रुपया खर्च नहीं कर सको एक दिन खोटी नहीं बेच सको थे समाज रो कम भलो करो। वो मारो वीडियो वायरल हुआ तो और 3 लाख बन के देखिए तो मैं महाकुंभ में गयो तो मंच रे माते गयो तो बूढ़ा बूढ़ा 80 वर्षा डोकरा मारा सर्विस पर कर मैं कि मु तो थोड़ो छोकरो जाड़ू तो के ए थे बोल नहीं केवे तो मैं आवत को नहीं मले मारे खबर हासी बात केवारी जगह कहनी पड़े कूड़ मारे वंट में को आया नहीं 65 वर्ष की उम्र हुई है मारे एक ही छोकरी पढ़ना भी छोकरा मारे है को नहीं। और भाई साहब ने मैं तो 6 महीनों पहला हाथ जोड़े निवेदन किया मारे सुनाव नहीं लड़ना आप करनी सुनाव लड़ावो मैं बोतला निशान ने हाथे माऊ भी जितनी मैं मदद करूं। बाकी में हैंग बातों हैंग करे करे होबड़ो ए हमें लोबी लोबी गाड़ियों वाला ने हेलीकॉप्टर वाला ने वजह वाला आवी है 3 महीना पचे 5 वर्ष द्वारा भावी को पूछे नहीं जिलों री घोषणा की थी भी दुनिया भरी जिलो है कहूं बातों की दो जिलो मन तो भाई घोषणा की थी भी कर्म फूटा आवे वो सरकार रा तो मैं तो आपने एक ही कहूं ये अनारी वाता में आवजो मती बीजेपी ने कांग्रेस भाई शोर मासियत भाई अशोक गहलोत सरकार करती थी वसुंधरा जी टेको की दो तो हमें बीजेपी कांग्रेस रो मतलब कौन रही हो हमें थोड़े बड़े तीसरो मोर्चो है ब्रो वोट देवा में कमी पेशी मत राख दो। जय जवान जय किसान। अब आपके बीच में जिनका इंतजार था शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल जी आपको संबोधित करेंगे। कालू की सभा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बेटे जी महाराज की जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित लक्ष्मीदास जी महाराज की जिंदाबाद। भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, भाई रोहित गुजर, बावड़ी के प्रधान हमारे भाई राजूराम जी खोजा, सताराम जी देवासी, मेड़ता की प्रेसिडेंट मेड़ता कॉलेज ये भी आज साथ में, आयुषी, जोगाराम डूडी बाड़मेर से, माधाराम जी, हनुमान जी, पीछे शेरू और सारी हमारी सुनील और ये हो गई क्या शिमला और पीछे की पंक्ति में बैठे
सरपंच साहब, थानाराम जी सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटे भाइयों, छोटी बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देरी से आपके बीच आया, क्षमा प्रार्थी हूं। शायद मेरे हिसाब से 2:30-3 बजे का टाइम दिया हुआ था और मुझे आते आते 10:30 बज गई। मुझे पता है कि आप इंतजार राजस्थान में सिर्फ मेरा ही करते हो। 8 बजे बाद इस राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों ने इंतजार नहीं किया। मेरा इंतजार भी इसलिए करते हो कि एक व्यक्ति सत्ता को ठोकर मार के जब भी किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, किसी नारी अबला ने पुकारा, किसी बहन बेटी ने आवाज दी, तो उसका मान सम्मान बचाने के लिए, किसान हितों के लिए, जवानों के लिए हमेशा सड़क से लेके सदन तक वो 25 साल से लड़ाई लड़ रहा है। वो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, तब भी कोई भी किसान का बेटा अगर उसके पास आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था, वो एडमिशन भी करवाता था, उसकी मदद भी करता था। उस जमाने से लेकर आज तक जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे और सत्ता मेरे पीछे पीछे भागती रही और मैं सत्ता के आगे आगे भागता रहा। 3, 8, 13, 18, 19 और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि भाई साहब अगर आप मोदी की सत्ता को छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमें नई ऊर्जा मिल सकती है, तीनों कृषि बिल वापस हो सकता है, मोदी की हार हो सकती है। मैंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल की सादत से, एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है तो अभी एनडीए छोड़ता हूं। NH-8 जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के अगर संघर्ष किया। नागौर का सांसद था, वो तेजा जी का भक्त था, जिसने किसान कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। ये तो किसान आंदोलन था जिसमें पंजाब के किसानों ने नेतृत्व किया। लेकिन जब अग्निपथ आया देश के अंदर, अग्निपथ जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद सड़क पे नहीं आया, ने लोकसभा के अंदर मामला उठा। भाइयों, आपके अकेले भाई ने लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने आपको थकाया था, हम आ रहे हैं दिल्ली की ओर। और भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ कि अग्निवीर पहले भर्ती में 25% को आर्मी के अंदर रखने की बात थी, 75% वापिस जाना था, लेकिन डरे हुए मोदी ने 50% कर दिया कि 50 को सेना में एडजस्ट करेंगे, 50 वापिस जाएंगे। एक होकर हम दिल्ली की ओर भरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना को भी वापिस करवा के दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, ERCP जो ईस्टर्न कैनाल हमारी परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें तो राजस्थान के 13 पूर्व के जिले, वहां सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का ठोस समाधान हो सकता है अगर उसकी बराबर पैरोकारी किसी ने करी। दलित अत्याचारों की बात लोकसभा के अंदर उठाई और विधानसभा में तीनों विधायकों ने, जब कांग्रेस बीजेपी आपस में हाथ मिला लेती थी तब तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे। इनको सस्पेंड किया गया, बाहर निकाला गया। चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था, अगर बजरी माफिया को फुर किसी ने किया तो नागौर के सांसद उसकी ललकार से बजरी माफिया भाग गया राजस्थान से। भाइयों, वो कांग्रेस को भी जेब में रखता था, वो बीजेपी को भी जेब में रखता था। आज से पहले जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी, जिनके नाम से हमारे समाज के नेताओं को कंपकंपी छूटती थी, वो जिनका नाम नहीं लेते थे और मुझे कहते थे हनुमान जी आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, आपकी जान जा सकती है। मैंने कहा जान तो एक दिन वैसे ही जानी है, सबकी जाती धरती पे। लोग तो कोरोना से मर गए, कितने लोग कोरोना में गए बताओ, 50 लाख चले गए। ये बहुत बड़ी बात है, हम बच गए, इसलिए सेवा करनी है आपकी। भाइयों, मैंने हिम्मत नहीं हारी और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए, चाहे बड़े से बड़ा राजनेता हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो, बड़े से बड़ा माफिया हो। एक मेरी आदत है, पीछा छोड़ता नहीं हूं, गरीब का साथ देता हूं, हाथ पकड़ता हूं, उसे गणेश मान के सेवा करता हूं। और मुझे कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है वो दिमाग से निकाल ले कि जरूरत पड़े जब नमस्कार और काम पड़े जब कहीं और। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड डायरी के अंदर नोट है मेरे भाइयों। जिस दिन सरकार में आऊंगा 24 घंटे में राजस्थान के अंदर कौन कौन लोग
किसान का चोला पहन के किसान की बात करते हैं और कौन किसानों के सच्चे हितैषी हैं, ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दिन सत्ता आपके हाथ में होगी। सत्ता दरवाजे पे खड़ी है, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा। धरती पुत्रों, आओ सिंहासन पे कब्जा करो। मांगने से सत्ता कोई नहीं देता। हमारे समाज के महाराज सूरजमल ने बड़ी लड़ाई लड़ी, दिल्ली के चारों तरफ अगर किसी ने विद्रोह किए, लड़ाई लड़ी, मुगल आक्रांताओं और बाहर से जितने भी लड़ाके आए थे उनसे लड़ाई लड़ी, तो हमारी कौम ने दिल्ली के चारों तरफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। ये इतिहास आप पढ़ो। मैं उसी कौम से आता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस देश के जवान किसान को मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं बिना राजनीति के पार्टी हितों को त्याग के किसान और जवान की रखवाली करने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। दुर्भाग्य इस बात का कि जिनको हम तैयार करते हैं, जो किसान के बेटे हैं, दुख तकलीफ के अंदर पढ़ लिख के वो नौकरी में जाते हैं, वो नेता बनते हैं, लेकिन पैसे के पीछे इतना भागते हैं, वो फिर पीछे वाले अपने दिन भूल जाते हैं कि हमें उन दिनों को याद करना चाहिए जब हमें उधार 100 रुपए कोई नहीं देता था। मौका लगा और दूसरों के यहाँ सैल्यूट, दूसरों के सैल्यूट, गढ़ किलो में हाजिरी और हनुमान बेनीवाल को जय हिंद नमस्ते नहीं, और अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े वो हैं। देखा भैया मैंने सारे राजस्थान के अंदर, कि मेरे दिमाग में भी एक चीज बैठ जाती है, कोई चीज कि ऑपरेशन करूंगा, मतलब करूंगा, पूरा करता हूं। आधे का तो काम ही नहीं है, पूरा ऑपरेशन करता हूं 100%, काम ही नहीं देता किसी तरह का। प्यार भी बहुत करता हूं लोगों से। आप देखिए, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार करने की किसने सोची राजस्थान में? अभी थानाराम जी मुझे कह रहे थे, वो नाम ये खुद ही ले लेंगे, मेरे मुंह से नाम नहीं लूंगा उनका। एक कोई पुराने बोले नेता यहाँ आए थे और उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा मेरे को क्यों घसीट रहे हो, उसमें आप खुद ही बता देना क्या कहता। मैं तो नहीं था उस समय, मुझे पता नहीं कहाँ था। बोले यहाँ का पानी यहाँ ला देंगे। उनको नागौर में पानी ला सके, यहाँ कहाँ से पानी ला देंगे जैतान के अंदर? वो तो उनको तो वो चीज याद होगी जब जैतान में चुनाव लड़ा था, जमान जब्त हुई थी, वो कैसे भूल सकते हैं उस चीज को? तो कैसे आपको रखेंगे बताओ मुझे। मैं सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूं कि सरपंच साहब आप मुझे एक बार बता दें, क्योंकि लूणी नदी की जो बात आप कर रहे हैं वो शायद 12 महीने चलने वाली नदी नहीं है, बरसात के टाइम चलती है। हम मिलके बात करेंगे, मेड़ता एमएलए साहब भी बैठी है, जैतान के अंदर आप लोग बैठे हैं। आप मुझे बताना कि मैं क्या यहाँ के किसानों के लिए कर सकता हूँ, क्या बढ़िया कर सकता हूँ। अभी तो हमारे पास संघर्ष है, सत्ता के अंदर आप लेके आओ, अब की बार ये तय करो। पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि जैतान में उम्मीदवार मत लड़ाओ, याद है आप लोगों को? मैं नहीं लड़ाया, मेरे क्या फर्क पड़ता। मैंने बहुत मदद की हमारे समाज के लोगों की। कोई रोता हुआ आया, कोई अंकल, कोई मामा, कोई चाचा आए, कोई माँ बेटी आए, कोई माँ बेटा आए, कोई भाई भतीजा आए, मेरे से मदद करा ली। मदद कराने के बाद जब विधायक बन गए, बातें आने लगी। कोई वैभव गहलोत को अपने हाथ से चूरमा खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बात कर रहे हैं कि हम हनुमान को चुनौती देते हैं। मैं को ऐसे ही हूँ कि हर कोई चुनौती दे देगा मुझे? मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूँ, मैं तो वसुंधरा को चुनौती दी, 7 समंदर पार फेंक दिया, और गहलोत को ऐसी चुनौती दी कि उसके बेटे को हरा के क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया। भाई हराया कि नहीं हराया जोधपुर के अंदर? मेरे को चुनौती देने से पहले लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा जीतने का प्रयास करना चाहिए। एक बार तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन दोबारा कौन जीतता है, तिबारा कौन जीतता है? मैंने वसुंधरा को चुनौती दी, 13 में जीता, 18 में पार्टी बनाई। राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। बड़े से बड़े नेता थे, गढ़ किलो में नौकरी करके अपने आप को किसान नेता साबित करने का प्रयास किया। ये किया था, सही है, आपको अंधेरे के अंदर रखा था, 60 साल तक अंधेरे कुएं में धकेल के रखा, ने पीने के पानी की व्यवस्था करी, ने नहर लाए। अगर यह नहर आ जाती तो हमारे कालू के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन नहीं लाए, बेवकूफ बनाया। बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ट्रेन आएगी चोर आ जाएंगे, लड़कियां पटेगी भाग जाएगी। ये तो भाषण होते थे उन लोगों के, फिर भी लोगों ने स्वीकार किया उनको। एक हमें देखो आप क्या कर रहे हैं, 24 घंटे आपकी सेवा। ये जो रथ यहाँ आया कालू के अंदर, क्या बीजेपी कांग्रेस का रथ आया था कालू के अंदर? क्या कोई किसान का बेटा बेटी इस तरह रथ में बैठ के घुमा राजस्थान के अंदर? क्या 70 साल के अंदर मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या कि हनुमान आएगा धरती पे और वही व्यवस्था बदलेगा? ये माताएं बहनें बैठी है जो, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस व्यवस्था में बदलाव करेगी। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। हाँ यह सही है, चापलूस और घटिया सोच के लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या कर लिया,
कोई शाम को एक बीयर पी के बकवास कर लेता है, क्या हो गया, सुबह उतरती है फिर सॉरी मांगते हुए घूमते हैं। लोगों का क्या, मुझे फोन कर देते हैं क्या कर रहे हो फलाना, और सुबह फिर माफी मांगते हैं। आदत है लोगों की। भाई हनुमान जी का क्या है, इनसे लड़ लो, किसी और के प्रणाम कर लो, ट्रांसफर पोस्टिंग ले लो, ये तो घर के ही है, कहाँ जाएंगे, 15 रिश्तेदारों को लेके जा पड़ेंगे इनके घर पे, अरे साहब मैं जाट हाँ, माने मारो मती, तो मान जाएंगे। थोड़ा बताओ हमारे जीवन के अंदर यही लिखा है क्या, क्या हम इसके लिए लड़ रहे हैं? जब हमारे समाज के बच्चों को हम नहीं सुधार पा रहे हैं, जब सेकंड पीढ़ी को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कैसी स्थिति है? कौन पूछता आप लोगों को? कोटपुर से दिल्ली के बीच जाके देख लो, पूरे देश के अंदर जाके देख लो, कितने मुख्यमंत्री होते थे, एक भी सीएम नहीं तुम्हारा। और जो मंत्री है इनकी कोई औकात नहीं राजस्थान के अंदर कि कलेक्टर एसपी लगा ले। इनसे तो मैं ठीक हूँ, कोई लेटर भेजता हूँ ना तो डरी हुई सरकार काम कर देती है, अनुमान हरा देगा, इसलिए चुपचाप इसके काम कर दो, तो मैं ठीक हूँ इनसे। तो भाइयों मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, जैताण के अंदर हमें देवासी समाज को साथ रखना, हमें बावरी समाज का बहुत बड़ा वोट जैताण के अंदर है, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखना, माली गुजर तमाम समाज जैताण के अंदर है, अल्पसंख्यक रावत मुस्लिम समाज। मैं ये कह रहा हूं एक जाति से सत्ता प्राप्त नहीं होती, इसका नाम है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके राजस्थान का नौजवान सर पे कफन बांध के निकला इस राजस्थान को बचाने के लिए, और हमारा नारा होगा कि भाजपा भगाओ, कांग्रेस भगाओ, राजस्थान बचाओ। इस नारे के साथ राजस्थान का नौजवान चलेगा। हमें नया राजस्थान चाहिए, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जब कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, कोई जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार नहीं हो, छोटे बच्चे कोचिंग संस्थानों से दुखी होकर सुसाइड नहीं करे, सशक्त लोकायुक्त तो मुख्यमंत्री से लेके आम आदमी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की पावर, भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त लोकायुक्त को, खेत के सिंचाई का पानी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। यहाँ जैताण के अंदर एक फैक्ट्री है ना आपके, कौन सी है? 4 अमूल बताओ आप। यहाँ तो दिक्कत ये हो गई, जब भी कोई फैक्ट्री आती है तो हमारे नेता कूद जाते दलाली करने के लिए, टूट के पड़ते हैं। पहले गिद्ध होते थे, गिद्ध मर गए सारे, गिद्ध के रूप में जन्म ले लिया। कोई जोधपुर में 3 गिद्ध बैठे हैं, तेरा गिद्ध नागौर में, और गिद्धों के साथ वो जो उनकी पत्नियां और बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे भाई गिद्ध के बच्चे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? मान लो गिद्ध तो हो गया आदमी, और गिद्ध की औरत को क्या कहोगे? वो भी तो है नागौर में 2-3, जोधपुर में छोटी गिद्ध, बुगले, राम 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 जैसे गया खा गया। बुगला बेटा, बुगला भक्ति कहते हैं ना, बुगला राम राम राम, ऐसा लगता है बुगला भक्ति कर रहा, मेंढक जाता है बुगला खा जाता। तो नागौर में, जोधपुर में, सब जगह जो भी कंपनी आएगी, ट्रांसपोर्ट का ठेका, दलाली, और उन हेलीकॉप्टर चार्टर लेके जब कंपनी के मालिक आते हैं तो उन गिद्धों के परिवार, उनकी आरती उतारने के लिए परिवार की लड़कियां सारी, साहब आ गए, साहब आ गए। अरे तुम तो साहब हो, तुम्हारे साहब ये है? हाँ साहब, यही रोजगार देते हैं हमारे को। आप किनके पीछे भाग रहे हो? आप जिनके पीछे भाग रहे हो वो अंधेरे कुएं में धकेल रहे हो, शोषण के अलावा कुछ नहीं किया इस पाली का, इस नागौर का, इस जोधपुर का और इस राजस्थान का। भाइयों मुझे धन्यवाद दो कि आम किसान के बेटे प्रधान प्रमुख बनने लगे। मेरे नागौर के अंदर इस बार प्रमुख बना। मैंने पहले एक दिन कह दिया था कि प्रमुख ऐसा बनूंगा जो सोचा ही नहीं किसी ने। मेरे पास 9 सीट थी, बीजेपी किसी व्यक्ति को टिकट दे रही थी। मेरे पास फोन आया कि साहब हम इसको टिकट देंगे। मैंने कहा हरा दूंगा, 9 वोट कांग्रेस को दे दूंगा, बराबर सीट थी कांग्रेस बीजेपी की। तो बोले क्या करें? मैंने कहा ऐसे आदमी को टिकट दो जो सोच भी नहीं सकता। बोले यार फिर वोट नहीं, तो मैंने कहा नो है, मैं हरा दूंगा। ऐसे ही आदमी को प्रमुख बनाया जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो जिला प्रमुख बनेगा। मुझे मजा आता है इन चीजों में, मुझे बहुत मजा आता है कि जो होने वाला नहीं और नहीं होने वाला काम हो, इसमें आनंद आता है मुझे। तो ये आनंद नागौर के अंदर देख लो, जिला प्रमुख जो बने आम किसान के बेटे हैं। कभी नहीं सोचा वो जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठेंगे। 15 लड़ रहे थे, 15 के बीच एक व्यक्ति को बनाया। मेरे पास ताकत थी 9 वोटों की, अगर मेरे कहने से नहीं करते तो मैं 9 वोट इधर डलवा कर हरा देता उनको। तो डर के मारे काम किया। डर से तो मोदी ने सीट छोड़ी थी नागौर की,
डरा हुआ था मोदी कि हनुमान हराएगा राजस्थान के अंदर, 2 सीट दे दो। बाड़मेर मैंने मेरे दे दी, मैंने कहा चलो ले जाओ यार, 3rd नंबर था पार्टी के सामने, उसको बाड़मेर की सीट दे दी। नागौर लड़ा, चला गया। अब मुझे कह रहे हैं चुनौती दे रहे हैं, तो भाई मुझे चुनौती देने से पहले एक पार्टी बनाओ खुद की। पहले तो कांग्रेस बीजेपी में लेके कैसे चुनौती दोगे? बराबर लड़ाई के अंदर तो खुद को पार्टी बनानी पड़ेगी, या फिर निर्दलीय आओ। मैं तैयार हूं, चुनौतियां स्वीकार करता हूं। चुनौती मैंने ही स्वीकार करी, और तुम बच्चे हो, तुम्हारी क्या चुनौतियां? तुम्हें तो मैंने आशीर्वाद दिया 2009 में, मेरे से प्रणाम करके पैर छू के फार्म भरने जो गई थी, वो मुझे क्या चुनौती देगी? जो 50 लोगों को, समाज के लोगों को लाके मेरे घर पे कह दे मुझे मदद करो, मैं मदद कर दूं, और 2 साल बाद कह दे कि मैं चुनौती देता हूं, वो चुनौती नहीं होती, वो तो मदद होती है। वो मदद मैंने की है, तो मैंने की मदद की, वो मुझे चुनौती नहीं दे सकते। मैं तो लड़ ही रहा हूं 25 साल से, चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। बताओ क्या आज मेरी क्या स्थिति है? मैं किसी उद्योगपति के जेब में नहीं बैठा जाके। कांग्रेस बीजेपी कितने पैसे वाली पार्टियां, उनके खिलाफ एक व्यक्ति लड़ रहा है। अमित शाह, मोदी निगाह रख रहा है कि हनुमान की पार्टी के अंदर कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है। देखो हनुमान पे कोई ईडी का केस तो नहीं बन जाए, तैयार करो कागज। राजस्थान सरकार भी ध्यान रख रही है। 1 रुपए की चंदे की रसीद आज तक नहीं काटी। कितनी? 1 रुपए की भी नहीं काटी। कैसे चलाता हूं बताओ मुझे? ऐसे थोड़ी रहता, और ये घूम रहे, ऐसे थोड़ी घूम रहे, तेल भी डलता होगा, ये कितने सारे लोग साथ घूम रहे। भाइयों, बिना वजह किसी को नहीं सताया, और बिना वजह कोई हिस्सा नहीं लिया राजस्थान और देश के अंदर। इसलिए हनुमान बेनीवाल की जय जयकार सर्व समाज करता है। और जब मैं लड़ाई लड़ने के लिए जाता हूं, मैंने देखा कई नेताओं को मुझे फोन करते हैं कि साहब वहां पे मर्डर हो गया, आप जाओगे क्या? मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, आप आओगे क्या? बोले मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं, मर्डर करने वाले मेरी जाति के लोग हैं। अब आप बताओ, सालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कत्ल करने वाले की, अपराधी की कोई जाति हो, हनुमान बेनीवाल हर उस जगह जाता है, प्रयास करता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। हो सकता है कि हमारे समाज के लड़के भी अगर गलत काम करेंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे, नशे का कारोबार करेंगे, सलाखों के पीछे होंगे। छोटी मोटी मदद मैं कर देता हूँ। मान लो कोई बिजली चोरी कर ले, कोई माइनिंग इलीगल, किस चीज की इलीगल माइनिंग? मतलब लीगल है, इलीगल वो होती है जो पड़ोस के खेत में पत्थर निकाल ले, खुद के खेत में पत्थर नहीं। इलीगल नहीं भाई, तो पट्टे देने हैं सब लोगों को, ये तो ऑलरेडी रेडी है। बिजली थाने हटाओ, जहां जिसके खेत में जो निकले, सोना चांदी तांबा यूरेनियम, ये जो चीजें, ये तो सरकार की। जिप्सम, बजरी, ये सिलिक, क्या रेत, और हमारी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये हमारा जिसका खेत निकले उसी का मामला। तो तभी आर्थिक स्थिति ठीक कैसे होगी बताओ मुझे? खुद के खेत में आप कह रहे हो कि दूसरे लोगों को हम अनुबंध करेंगे, वो करेगा। 80% रोजगार दो स्थानीय लोगों को, खेती को मजबूत करो, सिंचाई, जहां बाढ़ आ रही है वहां आप रोको इसको, और जहां सूखा है वहां पानी भेजो। ये सरकार अगर नीतियां बनाती तो निश्चित रूप से राजस्थान बहुत आगे होगा, देश बहुत आगे होगा। लेकिन कब होगा? कोई नहीं लड़ने वाला। देश में पहला मंत्रिमंडल है मोदी का, जिस कौम के 5 कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री रहे, उस कौम का एक भी कैबिनेट मंत्री देश में नहीं। मेरे भाइयों, 2 राज्य मंत्री है जिनके पास फाइल नहीं जाती बेचारों को, एक यूपी से और एक राजस्थान से। मैं जो बातें कह रहा हूं वो रिकॉर्डेड बात है, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मोदी की तरह चाहे जो घोषणा कर दूं कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 20 लाख ये भाई बहनों करके। गुजरों के देवनारायण भगवान के मंदिर में मोदी गए, शर्म आने की बात है। इस तरह किसी समाज का अपमान। 21 रुपए का लिफाफा डाला चिढ़ाने के लिए। 21 रुपए तो आज के टाइम में कोई नहीं देता। प्रधानमंत्री जब लिफाफा बनाता है तो कम से कम 5111,000 रुपए तो डालता अंदर लिफाफे के अंदर, और या फिर खाली चेक डाल देता कुछ भर के, ऐसा कुछ। ये अपमान है। वोट के लिए जाना और मन में कुंठा रखना कि मैं इनको जा तो रहा हूं लेकिन इनको देख लूंगा, मैं जाटों को देख लूंगा, गुजरों को देख लूंगा, मीणाओं को देख लूंगा, यादवों को देख लूंगा। अरे किस किस को देखोगे मोदी जी? कि आप लड़ाई लड़ोगे क्या बॉर्डर पे? बॉर्डर पे तो हमारे लड़के लड़ेंगे, और बॉर्डर पर जब जंग छिड़ती है तब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं जानता हूं, आपके पास ही बैठता था मैं कि कितने दमदार आदमी हो। लड़ने वाले हम ही हैं, और लड़ाई हमने की, हमारे पुरखों ने की, और हम ही इस देश को आगे बचाएंगे, और देश की रखवाली हम करेंगे। पाकिस्तान चाइना का डरता है तो हम लोगों से डरता है, मोदी जी आपसे नहीं डरता। ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल लें। हाँ, ये दुर्भाग्य देश का कि सामने पप्पू है, पप्पू की वजह से वोट गप्पू को दे रहे लोग।
एक गप्पू है, एक पप्पू है। एक पुराने जमाने के अंदर रेडियो होता था जो शायद 7-8 बजे बोलता था, रेडियो, ये रेडियो गप्पिस्तान है। क्या था वो समझ साहब? उसमें बोलते थे गप्पिस्तान रेडियो, ये रेडियो गप्पिस्तान है। अब आप प्रमुख इलाकों की गप गजट सुनिए। तो गप गजट है, पूरा पूरा देश गप गजट चल रहा है देश के अंदर। ठोको गप्पे मीडिया दिखाता है जो उनको अच्छी लगती है, अखबार में वही बात छपेगी। तो विज्ञापन तो सारे वही देते हैं, हमारे पास कहाँ पैसे बताओ। मैं रोज विज्ञापन दूं, गहलोत कितना विज्ञापन दे रहा है डेली के, 50 लाख का तो विज्ञापन आ रहा रोज 100 गहलोत के। 3 महीने से आ रहे हैं और कह रहे हैं 2 महीने और देगा। अंदाज लगा लो कितना पैसा दिया होगा। हमारे को छोटी मोटी सोशल मीडिया, कुछ टेलीविजन अखबार इसलिए छापते हैं भाई लड़ने वाला कोई मर्द है राजस्थान के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है। देश में एक बात तो चली कि राजस्थान का एक मजबूत योद्धा लड़ाई लड़ रहा है, उसकी ओर यूपी, हरियाणा, पंजाब नहीं पूरा देश देख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। वहां किसानों की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही राजस्थान के अंदर। ले भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। इस बार ये मत देखो कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। इस बार आपको एक ही चीज देखनी है कि जैतान की सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल जीतनी चाहिए और जैतान से आरएलपी चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा मैं कालू के अंदर करके जा रहा हूं कि आरएलपी का मजबूत उम्मीदवार जैतान की सीट पे चुनाव लड़ेगा। ये मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। आप सबने सुना, मजबूती से हमारी बात सुनी और मुझे ऊर्जा आप लोगों ने दी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान कौम के लिए खड़ा है, जवान के लिए खड़ा है, जातियों को जोड़ने का काम करेगा, जातियों को लड़ाने का काम नहीं करेगा। हर वर्ग, शेड्यूल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके तमाम समाज राजस्थान में कैसे आगे बढ़े, देश में कैसे आगे बढ़े, कोई भूखा नहीं सोए, हमारे बच्चे खुशहाल रहे, खुशहाल नौजवान रहे, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो कि गांव का गरीब किसान जब थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो। ये व्यवस्था हनुमान बेनीवाल चाहता है। सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। तो मुझे दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि जैतान में एक तरफा मतदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आप लोग करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सुनने के नहीं ले आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मेड़ता की सीट जीता के जिस तरह आपने मेड़ता के अंदर भी मदद की, मैं धन्यवाद दूंगा मेड़ता के किसान जवानों का कि हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ाने के लिए भोपालगढ़, मेड़ता और खीमसर ने बड़ी मजबूती दिखाई। आगे भी आप सब मजबूती दिखाओगे। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा, तब फसल खराब होगी तो आपको पटवारी आ रही या सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अपने आप बात हो जाएगी। और कोई मंडी में माल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। मैं कहता हूं राम राज्य अगर आएगा राजस्थान में, जनता का राज आएगा, किसान राज, जवान का राज आएगा, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाओगे तो खुद की सरकार आपकी बनेगी। 70 साल आपने पार्टियों को देखा, इस बार आपकी खुद की पार्टी को सत्ता में लाना है। आपके यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी मैंने करीब करीब लिख लिए, जितने भी मामले हैं उसको लेकर मैं पूरा प्रयास करूंगा। इन जो फैक्ट्रियों की दादागिरी चल रही है इनको भी हम खत्म करेंगे। कुछ और इश्यू लिख के इन लोगों ने क्या है, मेन मंडी, हाँ जीरा की मिनी राजपेट का सेंटर दिलाना चाहिए। ये 30 सालों से ये राजपेट चालू करने की बात करें, बिल्कुल कराएंगे, आप चिंता नहीं करें। आज ही आपने बताया बिल्कुल करवा देंगे। आपकी जो भी मांग है मानेंगे। और ये तो बहुत मजबूत इलाका है कालू का, जैतान का, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ और आपने मेड़ता में सीट जिताने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। पूरे लोग मेड़ता के अंदर लगे, तो आगे भी आपको योगदान रखना है। और जैतान में भी इस बार प्रयास करो कि इस बार बोतल जैतान में कैसे जीते। आप लोग मुझे बता देना मुझे क्या करना क्या नहीं करना, जैसा आप कहोगे कर दूंगा, लेकिन सीट बोतल क्या है ये बात आपको करनी है।